धरती का पहेली, प्लेट टेक्टोनिक्स। धरती एक गतिशील ग्रह है। यह स्थिर नहीं है बल्कि लगातार बदल रही है। यह बदलाव हमें भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों के रूप में दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों के पीछे का रहस्य है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है, कई प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हैं। ये गति धीमी है, लगभग उतनी ही धीमी जितनी आपके नाखून बढ़ते हैं, लेकिन करोड़ों वर्षों में यह गति महाद्वीपों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पहाड़ों का निर्माण करती है और समुद्रों को बदल देती है। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें पृथ्वी की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि भूकंप और ज्वालामुखी क्यों आते हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं और महाद्वीप समय के साथ कैसे बदलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का अध्ययन हमें पृथ्वी के इतिहास और भविष्य को समझने में मदद करता है। धरती के अंदर का राज। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी कई परतों से बनी है, ठीक उसी तरह जैसे एक प्याज। सबसे बाहरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है, जो कि ठोस और कठोर है। स्थलमंडल के नीचे दुर्बलता मंडल होता है। दुर्बलता मंडल एक ऐसी परत है जो आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है। यह स्थलमंडल की तुलना में नरम और अधिक लचीली होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स में दुर्बलता मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थलमंडल की प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैरती हैं, ठीक उसी तरह जैसे पानी पर नाव तैरती है। दुर्बलता मंडल में होने वाले संवहन धाराओं के कारण ये प्लेटें गतिमान होती हैं। संवहन धाराएं गर्म पदार्थ के ऊपर उठने और ठंडे पदार्थ के नीचे डूबने के कारण उत्पन्न होती हैं। दुर्बलता मंडल में गर्म पदार्थ ऊपर उठता है, ठंडा होता है और फिर से नीचे डूब जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिससे प्लेटें गतिमान होती रहती हैं। प्लेटों की टक्कर, अलग अलग सीमाएं। प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेटों की सीमाएं महत्वपूर्ण होती हैं। प्लेटों की सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं: अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और परिवर्तन सीमा। अपसारी सीमा पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। इससे मैग्मा ऊपर उठता है और नया स्थलमंडल बनता है। मध्य महासागरीय कटक अपसारी सीमा का एक उदाहरण है। अभिसारी सीमा पर प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इसे सबडक्शन कहा जाता है। सबडक्शन से गहरे समुद्र में खाइयां, ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला अभिसारी प्लेट सीमा का एक उदाहरण है। परिवर्तन सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के पास क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। इस प्रकार की सीमा पर कोई नया स्थलमंडल नहीं बनता है और न ही कोई नष्ट होता है, लेकिन प्लेटों के बीच घर्षण के कारण भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास फाल्ट परिवर्तन सीमा का एक उदाहरण है। सेक्शन 4, प्लेट टेक्टोनिक्स के सबूत पहेली सुलझाते हुए। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के समर्थन में कई सबूत हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सबूत हैं। पहला, महाद्वीपों का मिलान। यदि आप दुनिया के नक्शे को देखें तो आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिमी तट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्लेट टेक्टोनिक्स यह बताता है कि ये महाद्वीप वास्तव में कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और प्लेटों की गति के कारण ये अलग हो गए। दूसरा, जीवाश्म वितरण। एक जैसे जीवाश्म विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि ये महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए, मेसोसॉरस नामक एक सरीसृप के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह पाए जाते हैं। तीसरा, पर्वत श्रृंखलाओं का वितरण। अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं प्लेटों की सीमाओं पर स्थित है। यह कोई संयोग नहीं है। प्लेटों की टक्कर से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। चौथा, भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण। अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी प्लेटों की सीमाओं पर आते हैं। सेक्शन 5, प्लेट टेक्टोनिक्स का असर, धरती का रूप बदलता हुआ। प्लेट टेक्टोनिक्स का पृथ्वी की सतह और उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पहाड़ों का निर्माण करता है, समुद्रों को बदलता है और जलवायु को प्रभावित करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हो सका है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से पृथ्वी का वायुमंडल बना
और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिससे जीवन को पनपने के लिए जगह मिली। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह पृथ्वी को गतिशील बनाता है और इसके स्वरूप को लगातार बदलता रहता है।